हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत सभी को। तो देखिए, आज की इस क्लास में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उनके लिए जीके जीएस का एक बहुत बेहतरीन पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी के सभी छात्र इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग अधिकतम क्वेश्चन सही कर पाओ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर जैसे कि 2018 की परीक्षा, 2019 की परीक्षा, 2020 जेल वार्डर की परीक्षा, ठीक है, तो इन सभी में पूछे गए प्रश्न और उनसे आधारित, उनसे संबंधित प्रश्न को मैं लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें जीएस और हिंदी के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपीजी के इकोनॉमिक्स आपको पूरा रहेगा और हिंदी के पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक ही पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूँ आज की एक शानदार सी क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, और याद रहे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है। अब देखिए, इस चीज़ों में अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ज्योग्राफी से संबंधित जो जितने भी प्रश्न रहेंगे, प्रथम स्थान कितना रहेगा, राजधानी, मुद्रा, ये विविध में आएगा, ये सभी के सभी में आपको जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपको नोट्स के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा होगा, तो सूती वस्त्र सभी का यहाँ पे सही आंसर जाएगा। 257 ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है। आप लोग एक बार सभी के सभी छात्र कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, ये मेरी सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी को जरूर बताना है। ठीक है, तो 258 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सही आंसर हो जाएगा इसमें कोलकाता। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान आप लोगों को यहाँ पे रखना है, जैसे आप लोगों से बहुउद्देश्य परियोजनाएं संबंधित पूछ लेगा, ठीक है ना, कि सोन परियोजना कहाँ पर है ना, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन भी आपको करना है। सोन परियोजना की बात करेगा तो बिहार आप लोगों को सही आंसर है, राज्य बिहार हो जाएगा। कौन सी नदी पर है, तो सोन नदी पर है भैया। कौन सा, सोन नदी पर। गांधी सागर परियोजना कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है, चंबल में है। ठीक है ना, तो इन सभी को थोड़ा याद करिएगा, जो आपको मैटर बता रहा हूँ उन सभी को आप लोग नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, जो पहली संपर्क क्रांति ट्रेन थी वो किस किस के मध्य चली थी, तो एक तो दिल्ली के मध्य चली थी, आप सभी को पता है। अब दिल्ली तो सभी के सभी में दिया हुआ है ऑप्शंस में, लेकिन आंसर कौन सा होगा, तो दिल्ली और चेन्नई के बीच में चली बेटा सबसे पहली संपर्क क्रांति ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो किसके कार्यकाल में चली, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती हैं, सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो कौन से बेटा, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है ना, विवेक एक्सप्रेस। रेलवे से थोड़ा सा एक तो आप लोगों को जोन को याद रखना है कि कौन सा जोन किस किस क्षेत्र में है, ये थोड़ा सा पूछ लेगा। ठीक है ना, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर विवेक एक्सप्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग इनमें से कौन सा है। अब देखिए, अगर बात करूँ पर्वत श्रेणी की, तो पर्वत श्रेणी का मैंने ना नोट्स इतना ज़बरदस्त दे रखा है भाई कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि मैप प्रत्येक पेज पे मिलेगा। जो नोट्स आप लोगों को फ्री दिया हुआ है उसके प्रत्येक पेज पे आप लोगों को एक मैप मिलेगा इंडिया का, और उसमें दिखाया गया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस किस क्षेत्र में है और किस किस राज्य के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो, 264 क्वेश्चन आप सभी की, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग आपसे पूछा हुआ है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे अधिकतम पूछा गया था कि तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो आंध्र प्रदेश, उसमें राइट आंसर था आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। नदी की बात पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिए कि तुंगभद्रा नदी। ठीक है ना। अब मैंने कल आपको बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, थोड़ा सा उनको भी कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतम पूछे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी आप लोग सिंपल तरीके से बता देंगे। 265 क्वेश्चन। अब मैंने आप लोगों को एक बात बता रखा है कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने बेटा? 8 राज्य से। कौन कौन से? तो उसमें एक तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक ट्रिक बताई थी, गुराम छाजा पतरामी। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं मित्र पर गमछा मार। ठीक है ना, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे गुराम छाजा है, गु राम, ठीक है ना, छा झा। अब यहीं से समझ लो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, महाराष्ट्र, है ना। तो ये सभी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो मैंने आप कि 8 राज्य से निकलती है, गुराम छजा पतरामी त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जिसे प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग नोट्स ले लीजिएगा और उसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कर्क रेखा सभी का इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम होगा? 266 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अब महत्वपूर्ण जो कृषि वगैरह है, एक इनको याद करिएगा। महत्वपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, क्रांति कल बताया था मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण, जैसे हरित क्रांति थी, कृषि से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से, तो दुग्ध वाली बता दी थी। बाकी आज सभी के सभी आप लोगों को बता दूंगा। 266 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाए प्रायद्वीपीय पठार, सभी का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सभी का सही होगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर इनमें से कौन सा होगा? हैदराबाद का जुड़वा नगर, तो सही आंसर इसमें सिकंदराबाद सभी का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन करने का है कि आगरा की जो स्थापना हुई थी, आगरा की स्थापना वो किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर और कब किया था ये बताना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 268 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है? 268 पर राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सभी का बिल्कुल सही है, एकमात्र शीत स्थल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। एक सिनेमा अगर पूछ लेगा कि सबसे ऊंचाई पर सिनेमा अगर कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में है। ठीक है ना, करंट अफेयर संबंधित बनेगा, वो मैं करंट अफेयर में भी आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, उसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? सबसे दक्षिणी भाग में, ठीक है ना, आप लोगों से पूछा हुआ है। तो दक्षिणी भाग कैसे होगा? आप देखिए, आप लोग थोड़ा सा बता भी देता हूँ, मैप सही इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये देख लो ये कौन सा है ये। अब देखिए ध्यान रखिएगा बेटा आप लोगों का, उत्तर ये हो गया, उत्तर दक्षिण ये हो गया। ठीक है ना, पूर्व ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो किस में पूछा है? दक्षिण में पूछा है, यानी उत्तर दक्षिण ये वाला साइड पूछा है जो सबसे नीचे में है। तो कौन सी होगी सही आंसर इसमें? 270 का ऑप्शन बी कार्डेनम सभी का सही होगा, डायरेक्टली ऑप्शन बी। चलिए, गारो खासी और जनजातियां पहाड़ियां किस राज्य के अंदर है ये पूछ लेगा। ठीक है, तो 271 की अगर बात करूंगा सही आंसर में आप लोगों का यहाँ पे मेघालय सिंपल आंसर लग जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? कमेंट के अंदर करेंगे सभी। ठीक है ना, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? दर्रे से संबंधित अब एक चीज ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण दर्रे, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे, रेल मंडल हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि रेलवे से आप लोगों को क्या करना है, रेल मंडल। ठीक है ना, उत्तर रेलवे कहाँ पे है? मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। पश्चिम रेलवे कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। दक्षिण रेलवे कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है। पूर्व रेलवे कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। मध्य रेलवे का मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है ना, इसके बाद पूछेगा आपसे दक्षिण मध्य रेलवे पूछ लेगा सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा कोलकाता। उत्तर पूर्व रेलवे हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे हो जाएगा आपके गुवाहाटी। ठीक है, तो इन सभी को याद कर लिया। फिर बंदरगाह पूछ लेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ लेगा, है ना, क्योंकि तीनों के तीनों परिवहन से संबंधित है। जैसे आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूँ
पूछ लेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका वन है वो किस किस को जोड़ता है और कहाँ कहाँ से जाता है। दिल्ली, अम्बाड़ा, जालंधर, अमृतसर की सीमा तक रहता है, पाकिस्तान की सीमा तक ये है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता पहुंचता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 है आपकी कोलकाता से चेन्नई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसके बाद 10 तक संख्या है। लास्ट में अगर बात करूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 कहाँ जाता है, तो दिल्ली से फिरोजाबाद, ठीक है ना। एक विजयवाड़ा जाएगा, एक जयपुर जाएगा, कन्याकुमारी जाएगा और आपका मुंबई चेन्नई जाएगा, ठीक है। तो खैबर दर्रा 72 पे मैं पहुंचा हुआ था और 72 में राइट आंसर ऑप्शन सी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। निम्न में से किसी नदी को बिहार का शोक, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए बिहार का शोक से मेरे याद आया कि कोसी नदी को, कौन सी बेटा, कोसी नदी। नदी को सभी के सभी छात्र याद करेंगे। नदियों से संबंधित प्रश्न अधिकतम बनते हैं, ठीक है ना। प्रथम स्थान सभी याद करेंगे, महत्वपूर्ण क्रांति सभी याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद खनिज से संबंधित पूछ लेगा। अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पे होता है, प्रमुख उत्पादन आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। जस्ता पूछ लेगा राजस्थान के अंदर, लोहा ऐसा उड़ीसा के अंदर, बॉक्साइट आपका उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इन पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लाइव क्लास के अंदर मैं इतना मैटर नहीं बता पाता बाबू, ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लासेस में तो हबड़ दबड़ रहती है, बस जल्दी आया क्वेश्चन आंसर करा आप लोगों ने, मैं भी आगे निकल गया, उसमें मज़ा नहीं आता इतना। लाइव क्लासेस से बेटर मुझे लगता है कि आप लोग क्लास अपलोड होगी तो आप लोग अच्छे समझ रहे हो। मैं और भी तो मैटर बता रहा हूँ आपसे संबंधित, ठीक है। चलिए, रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है। रिफ्ट वैली से होकर जो बहती है वो नर्मदा नदी है। कौन सी है, नर्मदा नदी, याद करिएगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया, किसके शासनकाल में रखा गया। 275 क्वेश्चन, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा। चलिएगा थोड़ा सा और निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारी क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत की संविधान सभा में किसके अनुसार पठित की गई। अब देखिए थोड़ा सा संविधान में आ गया, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैटर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना, क्योंकि पूछ लेता है अधिकतम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्रांति, तो क्रांति से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, शायद 2 दिन तक करा दूंगा, 3 दिन तक करा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 मिनट वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। जैसे हरित क्रांति, हरा भरा, किससे है बेटा, ये आपका कृषि से निकलेगा। क्या है, हरित क्रांति यानी कि हरा भरा है, तो कृषि से लगा है। श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता है, बिल्कुल सफेद, तो सफेद क्रांति। नीली क्रांति, मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। मत्स्य, मछली कहाँ पे रहती है, पानी में, पानी का रंग कैसा होता है समुद्र के, नीला रहता है, ठीक है। इसके बाद गुलाबी क्रांति, तो जो झींगा होता है, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है ना, ये गुलाबी में। पीली क्रांति किससे है, सूर्यमुखी और तिलहन। अच्छा एक बात बताओ, पीला, अब आप लोगों ने देखा होगा जो सरसों का तेल होता है वो हल्का सा पीलापन पे रहता है। आप लोगों ने सरसों कभी फोड़ के देखा ना, छोटी सी सरसों होती है, तो वे सूरजमुखी का जो पेड़ होता है उसका फूल कैसा होता है, पीला होता है, तो कैसा हो जाएगा, पीली क्रांति। अच्छा, भूरी क्रांति से बात करूं, ऊर्जा उत्पादन से गैर, ठीक है ना। लाल क्रांति से संबंधित, लाल लाल क्या होता है बेटा, मांस कैसा होता है, मांस काटा लाल निकला, कैसा निकला, लाल। टमाटर कैसा होता है, लाल निकलता है, बीच में से काटेंगे तो लाल निकलेगा। इसके बाद आलू कैसा होता है, आलू तो भैया गोल होता है, कैसा होता है, गोल क्रांति से। रजत क्रांति, अब जो अंडा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, रजत अंडा खाता है, सिंपल तरीके से। एक चीज थोड़ा सा 1-2 बार बोल देना, ज्यादा नहीं बोलने, बोल रहा रजत अंडा खाएगा, यानी अंडा क्रांति रजत से। सुनहरी क्रांति की बात करूं, फल उत्पादन, सुनहरा सुनहरा, कैसा मिला, सुनहरा सुनहरा बागवानी। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित, तो कृषि के संबंधित जो समग्र क्रांति है उनसे संबंधित होते हैं, तो ये सभी क्रांति है। अधिकतम लाल, हरी, नीली, पीली यही पूछता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पूछेगा आप लोगों से। सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मैटर मैं इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी ना जाए, ठीक है। अच्छा जैसे संविधान पे मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, तो संविधान में क्या क्या याद करना है। एक तो आयु, ठीक है ना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, इन सभी को विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, कार्यालय, ठीक है ना, जो कार्यकाल होता है।
ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल से संबंधित आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। इससे अलग क्या पूछेगा आप लोगों से, इसमें न्यूनतम आयु अधिकतम आयु पूछेगा। संविधान के प्रमुख संशोधन पूछेगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी गई थी, ठीक है। अब इससे संबंधित जितने भी मैटर मिलेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, नोट्स के अंदर। बाकी क्वेश्चन किस टाइप का आता है, आप लोग एग्जाम में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैं इस क्लास के अंदर कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? क्वेश्चन नंबर 2, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए, प्रांतों के विधानसभा से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 दिसंबर, बहुत बढ़िया से समझा रखा है, रुक का उतार के बता रखा है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें जो जिसमें अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक दूसरी बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अधिकतम इंपॉर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि परीक्षाओं में आया हुआ है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर, अब देखिए अनुसूची ये भी जरूरी याद है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है ना, तो इन थोड़ा सा याद करिएगा। सिंपल है, ज़्यादा भी नहीं है यार। जैसे आपसे एक ध्यान रखिएगा, हाँ जीएसटी का पूछ लेता है यार, क्या जीएसटी के कौन सी अनुसूची के अंदर है ये पूछ लेगा। तो जीएसटी बेटा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत है, और ये याद रखिएगा, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चंस की अगर यहाँ पे बात करूँगा, डायरेक्टली राइट आंसर ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची सभी का सही होगा। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए थे? तो अनुसूची की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची के अंदर है। कौन सी? 10वीं अनुसूची है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके बाद 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, ये मुझे बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए? 21 क्वेश्चंस, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आपका जाएगा 11वीं अनुसूची में। ये पहले भी मैं शायद आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो देखिए 22 क्वेश्चंस बेटा बहुत पहले से बताया हूँ, अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ रहेगा, सभी राज्य एकजुट रह के एक संघ बनाया जाएगा, समझे। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 25 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 पहले पढ़ा चुका हूँ, बहुत बढ़िया लेवल से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो 26 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें आपका राइट आंसर है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। चलिएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसा मत सोचना कि एक्स्ट्रा है या कम है, ज़्यादा है, ठीक है ना। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 27 क्वेश्चंस पर सही आंसर ऑप्शन से न्यायमूर्ति फजल अली। चलिएगा नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? 28 क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 में बेटा, किस में? 21 में। चलिएगा नेक्स्ट, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भाषाई आधार पर गठित राज्यों का प्रथम राज्य इनमें से कौन से? कमेंट सेक्शन के अंदर सभी से पूछूंगा, जिसने लास्ट तक क्लास लिया हुआ वो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करेगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन सभी को कवर करिएगा।
मैं अभी कुछ ही टाइम बाद आपको एक PDF के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है ना। जो मैंने कल परसों या पहले क्लास करा रखी है उन सभी का मार्क लगा के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सेंड कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।